हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा जियोग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा तो कर क्या रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक क्लिक करो, सीधे पहुंच जाओगे पार्ट 1 के पास। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि रिसोर्सेज जो हैं मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए भी ज़रूरी है। पहले ऐसे माना जाता था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, यानी कि नेचर के द्वारा एकदम फ्री दिए गए हैं। तो लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 3 बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो नंबर 1 क्या आया कि डिप्लीशन हो गया, यानी कि रिसोर्सेज की कमी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ उससे अपना काम किया, उससे अपना पेट भरा, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि जो रिसोर्सेज था उनका एक जगह पर मतलब संगठन कर दिया गया, जिससे सोसाइटी गरीब और अमीर में बटी गई, ठीक है। और नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है वो है कि रिसोर्सेज ने जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ, मतलब बिना समझे समझे यूज़ हुआ, उनके कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मतलब कि गाइस रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा करना एकदम सही है, बराबर बंटवारा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स को, वैसे फिर हमारा धरती प्लानट फिर डेंजर में हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करो, मतलब पेड़ वेड़ नहीं काटो, इन्वायरमेंट को डेंजर नहीं पहुंचाओ और अपना डेवलपमेंट भी करो, ठीक है। तो इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 1992 में रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। तो गाइस देखिए, जून 1992 में 100 हेड्स यानी कि 100 देशों के प्रधान आए थे, और वो कहाँ पर मिले, रियो डे जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ, मतलब एक मीटिंग बैठाई गई, और वहाँ पर किस चीज़ पे बात की गई कि हम लोग को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक एजेंडा बनाया गया, और इस एजेंडा का नाम रखा गया 21, यानी कि एजेंडा 21। क्या है ये एजेंडा, चलिए पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED ने 1992 में इस एजेंडा पे साइन किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि यह एजेंडा किस चीज़ को हटाएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी को हटाएगा, डिसीजेज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और दोस्तों मतलब कि देखिए, एक ऐसा एजेंडा को इसको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट भी इसका यूज़ कर सकती है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब गाइस बात आती है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्सेज को कैसे हम लोग प्लानिंग करें, ठीक है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मतलब हम लोग के पास इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में आप लोगों को भी पता होगा कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्स कम है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जो हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं, इनके पास मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर की कमी है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज की कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में कमी है। और मतलब समझिएगा, इस कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको प्लानिंग करें कि सभी जगह पर अच्छे से हो, सभी जगह पर अच्छे से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सभी जगह पर अच्छे से मिनरल्स जाए, इसी को रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, जो कि अनदर लेवल्स पे होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है इंडिया में, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल काम है। सबसे पहले है कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि गाइस इसमें 2 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो भाई आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ सर्वे, कुछ मैपिंग, कुछ एस्टिमेशन, ये सब करना पड़ेगा, जिसके कारण गाइस मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। नंबर 2 है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोइड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और गाइस टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके उनको मतलब यूज़ करना पड़ेगा। और नंबर 3 पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो गाइस इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्लानिंग को बनाने के लिए बहुत मतलब मेहनत की गया है। और कब किया गया है,
पहली पंचवर्षीय योजना जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुई है उसके बाद। ठीक है गाइस, अब लोग पढ़ते हैं। मतलब कि गाइस देखिए, एक किसी भी जगह को डेवलप होने के लिए वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बट मेयर अवेलेबिलिटी में और गाइस देखिए, अब रिसोर्सेज तो आ गए, मतलब गोल्ड बहुत है, अब वहाँ पर उसको टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको अलग करने का, तो फिर मतलब ऐसा दिक्कत होता है। और ऐसे मतलब कि गाइस बहुत सारे अपने देश में ऐसे जगह हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो खूब सारे हैं लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमारे पास, आपको पता होगा कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे पास्ट से, मतलब कि पास्ट से अफेक्टेड होता है। तो गाइस इंडिया में रिसोर्सेज ज़्यादा थे इसलिए बाहर से विदेशियों ने आकर के लूटा स्टार्ट किया, नहीं तो भाई आज इंडिया हमारा कुछ और ही होता। ठीक है, और ये एक अट्रैक्शन का केंद्र था जिसकी, और गाइस देखिए यहाँ पर देयरफॉर रिसोर्सेज कैन contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। ठीक है गाइज, मतलब कि रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट में मदद करते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशनल का चेंजेस हो। ठीक है, और इंडिया में डेवलपमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं होता है और टेक्नोलॉजी और क्वालिटी भी चाहिए। ठीक है, और गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।